हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी उम्र को लेकर। लोग बोल रहे हैं आप ना समझदार हैं या ना समझ, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि आखिर लोग बातें क्या कर रहे हैं आपकी उम्र को लेकर। तो ये तमाम तरीके की बातों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में, और ये जनरल रीडिंग है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, यानी कि मेल फीमेल जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से, जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का देखो कोई जेंडर नहीं होता है। तो पहली बार आए हैं आप तो क्या करेंगे अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए कि कमेंट्स क्या करें आखिर, और आपसे अगर रेजोनेट होता है फिर तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये रीडिंग आपकी है। बाकी थैंक यू डिवाइन तो आप लिख सकते हैं, हो सकता है अगली रीडिंग आपके लिए हो जाए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहता है, थंबनेल पे भी नंबर दिया रहता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बहुत आवश्यकता होने पर ही पर्सनल रीडिंग लीजिए। तो चलते हैं, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर बात करूँ मैं आपकी एनर्जी की, तो आप बहुत डिप्रेशन, बहुत दर्द और बहुत दुख से गुजरे। बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरने के बाद आपने अपने आप को समेटा, निकाला उन परिस्थितियों से। वो कहीं न कहीं आपने प्रार्थनाएँ की। जब आप दर्द में थे, जब आप दुःख में थे, जब आप परेशानियों में थे, एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे थे, तो सिर्फ़ आप ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। उनसे प्रार्थनाएँ कर रहे थे कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, अब मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊँगा, आऊँगी, और मुझे उभारो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अब शब्द प्रार्थनाओं के हो सकता है आपके अपने रहे हों, पर ये दर्द भरी प्रार्थना आपने ईश्वर से की है, तो ईश्वर ने भी आपको बाहें फैलाकर समेट लिया है। एंजल्स दिख रहे हैं जो पंखों में छिपा रहे हैं, आपको कष्टों से, परेशानी से, दर्द से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको समझने की देर है। आपका क्राउन चक्र इनबैलेंस है, बाल झड़ना, सिर में दर्द होना, ये तकलीफ़ें तमाम लगी होंगी। लेकिन आप जो हैं बहुत प्यारे हैं या प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। और एक बात और बता दूं मैं कि आप अपनी उम्र से कहीं कम लगते हैं। अगर आपके ऊपर ये दुख हो और ये तकलीफ़, ये दर्द नहीं होता, तो शायद आप जो आज दिख रहे हैं वो भी इतना, आपकी उम्र इतना भी नहीं दिखती। आप बहुत मासूमियत से भरे हुए, हिम्मती, बहादुर और एक ऐसे इंसान के रूप में मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो कुछ भी कर गुजरने की पोजीशन में है। देखो, आप एक मैजिशियन की पोजीशन पे तो हो ही हो। मैजिशियन क्या करता है? जादूगर। जादूगर यानी कि परिस्थितियों को पलट के रख देता है। वो जैसे चाहता है सामने वाले को वो चीज़ें दिखा देता है, वो प्रस्तुत कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर पावर है कि आप अपने दर्द को छुपा ले जाते हैं। आप हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों के बीच में शामिल होते हैं। आपको दर्द को रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। देखो, आप जब एक मैजिशियन की पोजीशन में होते हैं, देखो हर दुनिया का हर इंसान दर्द से गुजर रहा है। किसी को किसी बात का दर्द है, किसी को किसी बात की तकलीफ़ है। आखिर कब तक कोई आपका रोना सुनेगा? ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आपने जान लिया है, सोच लिया है। और देखो, टैरो में तो आपको है ही इंटरेस्ट, ऑकल्ट की दुनिया में आप हो, उससे शामिल होने ही वाले हो। या तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है टैरो सीखने का, या नंबरलॉजी, या कोई ऐसा ज्योतिष में, या कोई और कोई विद्या ऐसी आप सीखना चाहते हैं, या जा रहे हैं, या सीख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर कई लोग मुझे टैरो रीडर, हीलर, और हो सकता है आप में से कुछ लोग नर्सिंग के क्षेत्र में, मतलब ऐसा दिख रहा है लोगों को आप सेवा भाव करना, हील करना, उनके बारे में सोचना, उनको, उनका दर्द को महसूस कर लेना, ऐसी पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। तो लोग आपकी उम्र को लेकर बोल तो रहे हैं कि आपकी उम्र जितनी नहीं है जितनी आपने पड़ाव देख लिए, आपने जो परिस्थितियां फेस कर ली, आपने अपनी कम उम्र में ही इतना दुख, इतना दर्द झेल लिया कि लोग कहते हैं कि आप जो है समझदार बन चुके हैं। आप ना समझ थे, आप भोले भाले थे, आप एकदम से कहते हैं ना
वो बच्चे मस्त होके जो ऐसे कूदते हुए चलते हैं, बढ़िया कपड़े मिल गए कूद लिए, अच्छा खिलौना मिल गया कूद लिए, थोड़ी थोड़ी बातों पे खुश होने वाले इंसान थे, लोगों से प्यार करने वाले, बहुत ही मदरली नेचर, इतना मदरली नेचर, इतना गिव इन रहे आप, गिव इन नहीं कहते हैं ना, मतलब देने वाले आप रहे, इतना झुक के चलने वाले, झुक के से चलने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आत्मसम्मान को खो दिया, आप झुक गए, नहीं, मतलब सरलता से, स्वभाव से, लोगों को प्यार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार से आप रहे। तो लोग यहाँ कहेंगे जो दर्द देखो, ये जो मून का कार्ड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल आपके जीवन के लिए, क्योंकि ये आपके दर्द को जो खोल के रख रहा है। सच पूछिए, मेरा सिर भारी हो गया कि क्या ही ना सहा आपने, और ये सहने का, दर्द सहने का, और जो तरीका था आपका वो कमाल का था, कमाल की एनर्जी में आपने दर्द सहा, आंसू बहा कर दर्द नहीं। या तो ये कह लीजिए एक इंसान हद से ज़्यादा दर्द में गुजर जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत भारी, बहुत, उसके हाथ पैर कट जाए या सिर में चोट लग जाए, वो दर्द महसूस नहीं होता है वहाँ। देखा होगा कई लोग आधा ये हिस्सा कट गया हो वो अपने ही हाथों से समेट के टाँके लगवाने जा रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे आए हैं सामने या खबरें आती हैं। तो वहाँ क्या इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद वो हिम्मत रख के खड़ा है, क्यों? क्योंकि उसको दर्द ही नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा है। या तो ये आपकी पोजीशन है कि आपके दिल पर इतनी बड़ी चोट लगी है, या आपका कोई ऐसा घाव जीवन का है जिसको समेटना तो मुश्किल है। तो समेटा आपने अपने आप को, अपने दर्द को, अपने, तो ये कमाल की एनर्जी है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये समझदारी है आपकी। कुछ लोगों ने आपको ना समझा, सोचा उम्र बढ़ रही है, इसको अकल नहीं है, ये अपने हिसाब से चलता है, ये किसी की सुनता समझता नहीं है या सुनती समझती नहीं है, इसको तो अपनी ही करनी है। तो अगर आपने अपने मन की भी है, वो चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, आपके घर परिवार का कोई मुद्दा हो, या बाहर का कोई सिचुएशन हो, या कार्यस्थल की कोई ऐसी है, अगर आपने अपने मन की है तो आज आप संतुष्ट भी हैं, चाहे आपको उसमें धोखा मिल गया, चाहे आपको उसमें दर्द मिल गया, तो इस दर्द से आप अकेले जूझने के लिए तैयार भी हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना, इसीलिए मैं तो ये कहूँगी शायद आप डिवाइन सोल हैं, और शायद क्या पक्के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि आप डिवाइन सोल हैं, क्योंकि दर्द जो आपने सहन करने की क्षमताओं को प्राप्त कर लिया वो एक डिवाइन ही सोल कर सकती है। प्योर सोल हैं आप, डिवाइन से कनेक्ट हैं, यूनिवर्स का बहुत भरोसा है आपके ऊपर, यूनिवर्स जानता है, ईश्वर ब्रह्मांड समझते हैं कि आप इस दर्द से उभर के आएंगे। देखो भगवान भी बैठे बैठे खूब मजे लेते हैं ऊपर, है ना। कभी कभी दुख में, दर्द में इंसान कहने लगता है, जैसे आज ही मेरी फ्रेंड ने कहा कि कभी कभी तो लगता है कि भगवान है भी या नहीं। सच में मुझे नहीं भरोसा होता जब इतना तकलीफ़ें आती हैं, इतना हिम्मत रखते हैं। तो मैंने उसको यही बोला कि देखो कभी कभी ना हम भी अपने अपने इंसान को जब बहुत प्यार करते हैं तो कितना छेड़ते हैं, कितना चिढ़ाते हैं और चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना, करीब आने के लिए। तो वही है, ईश्वर भी देखते हैं कि अच्छा आ जाओ बेटे, तुम में बड़ी हिम्मत आ रही है, लाओ तुम्हें देखते हैं आ पाई है ये हिम्मत, या तुम वैसे ही बहादुर बन के घूम रहे हो। तो ये आपकी परीक्षाएं हैं। हालाँकि ये आदमी टूट जाता है, इंसान टूट जाता है, कहाँ तक सहन करेगा। लेकिन ठीक है, आपको टूटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हो और लोग बोल रहे हैं, आप अपनी उम्र से ज़्यादा आपने अनुभव प्राप्त किए, आपने अपनी उम्र से ज़्यादा आपने कष्टों को सहा। आप अब ये आने वाली जो उम्र है, ये भई तो आपकी मस्ती से बीतने वाली है, मस्त मगन हो जाने वाले हैं। अब किसी दर्द का आपको एहसास होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े दर्द को सहा, है ना। और बहुत ही कष्टों वाली स्थिति होती है किसी को खो देना, चाहे वो अपना कोई भी हो, है ना, अपने दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता गया हो आपके जीवन से जिसके बिना आपको लगता हो कि जीना ही मुमकिन नहीं है। तो ईश्वर ने ये आपको एक अनुभव करा दिया ना कि किसी के बिना ज़िंदगी रुकती नहीं है। आप भी किसी की लाइफ से चले जाओ, ये सोचो कि अब इसके जीवन नहीं चलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
खाली स्थान अगर कहीं होता है तो वहाँ धूल से भर जाता है, समझ रहे हैं आप? कोई भी स्थान रिक्त हो जाता है वहाँ पर धूल जम जाती है, आपने देखा होगा। आप कोई स्थान खाली छोड़ दो, उसकी साफ सफाई ना करो, पलट के ना देखो तो क्या होगा? धूल बैठेगी। तो वही रिश्तों में जब आप छोड़ देंगे उन रिश्तों को या चले जाएंगे या वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, आपकी वैल्यू के हिसाब का इंसान नहीं होगा, उल्टा सीधा होगा, धूल के बराबर होगा। होगा ज़रूर कोई ना कोई स्थान तो मिलेगा ही, रिक्त स्थान भरता ज़रूर है। वो अगर कोई अध्यात्म में गया तो अध्यात्म से भर जाता है, कोई व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षित हुआ तो व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षित होकर भर जाता है। आपने अपने आप को संभाला है, आपकी मैरिज लाइफ उतनी बेस्ट नहीं रही, हालांकि आपने हिम्मत बहुत रखी है और उसको सुधारने की इतनी कोशिश की है कि मामले कुछ तो सुधार में आएंगे ही। कुछ लोगों के जीवन से सारी चीज़ें ख़त्म हुई, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन आज वो समझदारी से इस हिसाब से चल रहे हैं कि लोग उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई आप तो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। तो बाकी तो आप देखो, आपके ऊपर मुसीबत नहीं होती तो आप इतना भी, आप बहुत चुलबुले स्वभाव से रहे, है ना? आप अपनी उम्र से हमेशा कम ही लगते रहे। अगर मैं कह रही हूँ आपको आपकी उम्र से कोई 2 साल 1 साल भी छोटा समझता है तो ये बड़ी बात है ना? बड़ा तो कोई नहीं समझता आपकी उम्र से, 1-2 साल कम ही समझते हैं। तो आप समझदार हो, नासमझी से लोगों को लगता है, कुछ लोगों को आपने कदम उठाए हैं तो वो पास्ट की बातें हैं कि लोगों ने बोला होगा, लेकिन आज जो आपकी समझदारी है, आज आपकी जो हिम्मत है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्रशंसा होते हुए भी नज़र आ रही है मुझे आपकी। तो खुश हो जाओ, आने वाले समय में आपके ये सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूपर्स। और किसी ने बोला था कि हमारे परिवार वाले रिश्तेदार पड़ोसी क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग मैं डिवाइन टैरो विद रिचा चैनल पे करती हूँ, वहाँ से आप सुन सकते हैं मुझे। और इसी चैनल की लिंक में जाएंगे, यानी कि मेरी डीपी को टच करेंगे, चैनल आ जाएगा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दोनों चैनल दिए हैं। उन दोनों पे, एक पे लव रीडिंग होती है, एक पे पड़ोसियों की रीडिंग होती है, रिश्तेदारों की रीडिंग होती है, यहाँ लोगों की रीडिंग हो रही है। तो वहाँ सुन सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।